मैं कल दोस्तों शाम को ना मैं 1-2 घंटे ना अपने आप से बातें करता हूँ। दुनिया कुछ भी कहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने आप को अच्छा लगता है और मैं अपनी ज़िंदगी की जर्नी की जो जो चीज़ें मेरे से हुई तो मैं उसके बारे में अपने बारे में सोचता हूँ, उनके पहलुओं पे लिखता हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की है। जो मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ मैं एक डायरी में लिख भी रहा हूँ। देखो, अब आगे मैं इसको सोचूंगा। मैं वैसे मेरा प्रिंटिंग का काम है, मैं चाहूँ तो खुद भी उसको पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन देखेंगे। अभी मैं सिर्फ अपनी चीज़ों को आपसे कह रहा हूँ। तो शाम को ना मैं जो अपनी वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ उनको मैं एक बार देखता भी हूँ। तो मैं देख रहा था तो कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने यूट्यूब ऑन किया तो उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स आए जो कि मुझे बहुत कुछ सोचने में मजबूर होने लगे और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस टॉपिक पे भी आप लोगों से बात करनी चाहिए। मतलब इस दुनिया में पैसे के पीछे लोग कैसे भाग रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि उसमें आदमी ने अपना स्वाभिमान तक गिरा दिया, अपना सब कुछ गिरा दिया। कुछ लड़कियां और औरतें इस तरीके के इवेंट वीडियो डाल रही हैं और लोग उनको लाइक कर रहे हैं। मतलब इतने वल्गर हैं, इतने अभद्र हैं। मतलब अगर मतलब आज की डेट में तो 16-17 साल के बच्चों के पास भी मोबाइल है। अगर वो लोग उस वीडियो को देखते होंगे, और हमारा देश कहता है कि ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम कोई भी यंग एज का लड़का कोई गंदे और भद्दे वीडियोस देख रहा है तो उसके अंदर क्या एक्साइटमेंट आएगी। अब वो वीडियो पे तो वो चीज़ नहीं निकाल पाएगा, वो तो आसपास के माहौल को ही देखेगा। तो वो हमारी जो आसपास की लड़कियां बच्चियां हैं उनके ऊपर क्या इवेंट पड़ेगा। और आज की डेट में बहुत एजेड होते हैं जिनको मानसिक बीमारी इस तरीके होती है। और दोस्तों मेरा मानना ये भी है कि इस दुनिया में भूख दो ही तरीके की, सच तो यही है। दुनिया चाहे उसको कुछ भी कहे, चाहे आप लोग मुझे गलत कहें, लेकिन भूख दो ही तरीके की, एक पेट की भूख और एक पेट के नीचे की भूख। ये दो भूख इंसान को चाहिए ही चाहिए। इसके बिना इंसान नहीं रह सकता। बिना कपड़ों के रह लेगा, फटे कपड़े पहन लेगा, सब कुछ। ये दो चीजें मस्ट इंसान की जरूरत है। ये कुदरत ने ही बना के भेजी है, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं। अब उस पर दिमाग का सोच भी है। कई लोग बहुत बीमार होते हैं, मतलब ये रेप किस लिए होते हैं, वो दिमाग से विक्षिप्त और बीमार होते हैं। कोई सेक्स जो जबरदस्ती करने की चीज तो है नहीं, सेक्स तो एक समर्पण है। अगर सेक्स आपने जबरदस्ती किया तो उसमें आपको क्या मजा आया। तो दोस्तों मैं उन वीडियोस को देख के मतलब बड़ा मतलब मैं बहुत देर तक सोचता रहा मैंने कि देश हमारा किन राहों पे चल रहा है। और उन लड़कियों और उन औरतों पे कुछ इमेंट ही नहीं, मतलब वो सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स बनाने के चक्कर में। और एक ऐसा ट्रेंड सा चल गया है कि यूट्यूब पे बहुत सारा पैसा कमाओ, तो वो यूट्यूब पे कुछ भी डाल के पॉपुलर होना चाहते हैं। इससे क्या वो पॉपुलर हो जाएंगे? चलो, मतलब उससे क्या, उसका उससे संदेश क्या जा रहा है। मेरा मानना यह है कि आप ऐसे वीडियोज डालें जो लोगों के काम आ सकें, लोगों का मनोरंजन कर सके। मैं कॉमेडी वीडियोस को अच्छा मानता हूं। जो लोग उदास है वो उन वीडियोस को देखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता होगा, उनके चेहरे पे कुछ पल के लिए खुशी आ जाती होगी। मैं उन वीडियोस को बहुत अच्छा, अब उस कॉमेडी को करने के लिए बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग कर लेंगे। हाउ कैन पॉसिबल। लड़कियां और औरतें इतनी गंदी हो जाएंगी, मतलब इतना न्यूड तक हो जा रही हैं वीडियो बनाते बनाते, और वो मुंह से बात कर रही है, नीचे कुछ और दिखा रही है, आदमी को कामुक बना रही हैं, आदमी के अंदर सेक्स जगा रही हैं। अब जिन बच्चों जो बच्चे ग्रोइंग एज में वो उन वीडियो को देखेंगे तो उन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज का? क्या उन पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और वो पढ़ रहे हैं तो उस पर भी उनका पढ़ाई में तो मन लगेगा ही नहीं। अगर वो कोई बच्चा मतलब और कोई लड़का अपने काम कर रहा है तो उसका क्या काम पे मन लगेगा? वो दिन रात सिर्फ एक ही चीज सीखेगा, सेक्स सेक्स सेक्स। ये पैसा और सेक्स, ये दो चीजें वीडियो में परोसी गई कि कैसे पैसा कमाओ और कैसे, और वो मतलब गंदा चीज दिखा के पॉपुलैरिटी कैसे हासिल करनी। मुझे तो कल मैं देख के बहुत आश्चर्यचकित रह गया। दोस्तों क्या ये सही है? आपको लगता है ये सही है? मैं तो इसको सही नहीं मानता। जो जो लोग मेरे साथ है कमेंट करिए, बताइए क्या ये सही है? इतनी वल्गैरिटी तक लोग चले जाएंगे और उससे हासिल क्या होना है? सिर्फ पैसा, और तो कुछ नहीं हो जाएगा। और उनके घर वाले कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए, पता ही नहीं दोस्तों। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। हम गलत ट्रैक पे हैं। इस तरीके के वीडियो लोगों को लाइक नहीं करने चाहिए।
इन वीडियो का विरोध करना चाहिए। मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता क्योंकि ये गलत शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं कि कैसे एक दिन में अमीर बने। हाउ पॉसिबल? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता एक दिन में अमीर बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना मेहनत के इस जीवन में कुछ नहीं मिलता है। जितने लोग सक्सेस हुए हैं आप उनकी जीवनी पढ़िए दोस्तों। किताब से अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है। पुस्तक पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों की पुस्तक पढ़िए, देखिए कितना आनंद आएगा और आप लोगों के साथ रहना छोड़ देंगे। अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे ना और लोगों की जीवनियां पढ़ेंगे, लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप दोस्ती छोड़ देंगे, मतलब दोस्त नहीं बनाएंगे फिर आप। मेरा मानना है एक कामयाब आदमी के दोस्त होने चाहिए और एक बहुत कामयाब आदमी के बहुत सारे दुश्मन होने चाहिए। ये सच है दोस्तों। जिसके जितने ज्यादा दुश्मन होंगे वो सबसे ज्यादा कामयाब होगा। और जो आपकी ईर्ष्या करता है उसे आप प्यार कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या वो लोग करते हैं जो आपके पीठ के पीछे, लो आप उनसे आगे हो। जो आगे होता है ना और जो पीछे होता है वो ईर्ष्या करता है। पीछे वाला इंसान ही ईर्ष्या करता है। तो जो आपको ईर्ष्या करे वो प्यार करे। लेकिन हम ये टॉपिक हमारा, हम किसी दिन इस टॉपिक पे अलग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो YouTube या सोशल मीडिया के ऊपर जो भी ये इस तरीके के वीडियो डाल रहा है वो बहुत गलत है। वो देश को, जो देश की यंग जनरेशन है, पौध है, उसको खराब कर रहा है। और उनकी पॉपुलैरिटी देख के छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं कि मतलब वो भी इस तरीके के कमेंट डाल रहे हैं। मतलब वल्गरिटी की ये हद आ गई है। मतलब जिन लड़कियों के 17-18 साल है वो भी इस तरीके के मतलब कि कमेंट्स कर रही हैं, डांस कर रही हैं, उस तरीके का गंदा अभद्र डांस कर रही हैं और गंदे मुंह से मतलब कि अब सब मतलब गाली गलौज तक के शब्दों का यूज हो रहा और उनको लोग बहुत लाइक और सब्सक्राइब दे रहे हैं। और हमारे देश की जनता भी देखो कितनी अच्छी है। ये यंगस्टर क्या इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, इसी चीज को मतलब कि लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अच्छी चीजों की तरफ उनको ध्यान ही नहीं है कि हमने जिंदगी में क्या बना, तभी तो वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो इससे बचिए। ये सोशल मीडिया एक ट्रैप है। हर कोई मतलब एक भीड़ में भाग रहा है। थोड़ा सा डांस कर दिया, थोड़े से ठुमके लगा दिए, कोई तो शराब की बोतल लेके ही बैठा हुआ है, चिकन दिखा रहा है। मैंने कल देख के मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया। लड़कियां इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रही हैं, मुंह से गाली दे रही हैं और लोग उनको लाइक सब्सक्राइब भर भर के दे रहे हैं। क्या पसंद आ रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों प्लीज इन्हें लाइक सब्सक्राइब करके हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपको सही लगता तो आप कीजिए, लेकिन आप सोचिए उनसे आपके बच्चों पे और हमारे देश के जो आने वाला भविष्य है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। प्लीज दोस्तों, मुझे जैसा लगा मैंने आपसे उस तरीके की बात की। मुझे ये सब लगा कि मुझे ये सब आपसे बात करनी चाहिए, तो मैंने आपसे बात की है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप जैसे सोचे। आप इस भीड़ भरी दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तरह रहना चाहते हैं, उन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, आप उस तरीके से रहिए। मेरा मानना है कि जिंदगी में हम अच्छा सोचें और अपने अच्छे विचार लोगों को बताएं, जिससे लोगों का फायदा हो। हम लोगों को कहते हैं कि लोगों का भला करना चाहिए, क्या इससे ये दिखा के लोगों का भला हो रहा है? आप मुझे बताइए प्लीज, क्या लोगों का भला हो रहा है बलगर्टी दिखा के? गंदे कमेंट, शराब चिकन खा रहे हैं, खाए जा रहे लोग उनको कमेंट्स कर रहे हैं, क्या उसमें अच्छा है? मुझे बताइए। और वो बलगट्टी की गंदी शब्दों का यूज करें, नंगी होके लेडीज हैं मतलब नंगे नंगे वो दिखा रही है, तो क्या उससे मतलब कि क्या अच्छा हो रहा है? इस देश के लिए क्या अच्छा हो रहा है? उससे क्या अच्छा हो रहा है जो लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं? दोस्तों मैं सिर्फ इस बात पर डिस्कस करना चाहूंगा। मेरा दिल बड़ा कल दुखी हुआ ये सब देख के, तो मैंने सोचा मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए। दोस्तों रहा मेरी ज़िंदगी का 14वां पार्ट, हुआ आज हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि आज मैं थोड़ा सा व्यस्त रहा और फिर मुझे ये बात भी आपसे करनी चाहिए थी और मेरे पास आज कुछ काम भी है, तो उसको हम कल रिकॉर्ड करेंगे और कल पब्लिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग सुखी रहें।